बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़ेदार ये सालन बनता है। जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है, जिसको मैं मसाले लगा के 1 घंटे के लिए रख दूंगी। मसालों में मैं डालूंगी 2 चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा है, थोड़ा सा नमक है, थोड़ी सी दड़ा मिर्च और 1.5 चम्मच के करीब टिक्का मसाला पाउडर है जो कि बाज़ार वाला मैंने यूज़ किया है, वो इसके अंदर डाल के तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर मैंने एक लेमन, फुल लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ना है, ठीक है? और इसको मैरिनेट करके रख देना है। अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करना और मैरिनेशन के लिए आपने 1 से 2 घंटे के लिए रख देना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं इसको, या तभी आप इसका सालन बना सकते हैं। अब हम ये मैरिनेशन के लिए रख दिया है। फिर अब कढ़ाई में थोड़ा ऑयल लिया। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर जितना भी चिकन है वो सारा ऐड करके 1 मिनट एक साइड को लगानी है और दूसरी साइड को भी 1 मिनट लगानी है। बस हमने हल्का सा इसको फ्राई करना ऑयल में। फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये जी हमारी बोटी है, आप इसकी शक्ल चेक कर सकते हैं। ये हल्की-फुल्की सी हुई है, फुल फ्राई मैंने नहीं किया। अब जिस ऑयल में हमने इनको फ्राई किया चिकन को, उसी ऑयल में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ऑयल कढ़ाई में डालेंगे और इसके अंदर मैं तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज़ है, जिसको मैं थोड़ा बारीक करके इसके अंदर डाल दिया। अब प्याज़ को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर लिया है। टमाटर मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, वो मैंने इसको बारीक-बारीक कश काट के तो वो इसके अंदर ऐड किया मैंने। फिर साथ थोड़ा पानी डाल के अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। तब तक हमने करना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। हमारा ऑयल जो है इसमें से सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर 3 चम्मच के करीब मैं दही ऐड करूँगी और साथ ही सूखा धनिया 1 चम्मच और 1 चम्मच, आधी चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ज़ीरा, जिसको आपने हाथों से अच्छे तरीके से मसल के डालना ताकि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आए। अब इस सारे मसाले को हमने बुनाई इसकी करनी है। बुनाई हमने 10 मिनट करनी है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही आपकी कढ़ाई मज़ेदार बनेगी। अब हमारा मसाला फ्राई हो गया। फिर अब इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हमने 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इसको रोक सकते हैं। ये रेसिपी मुकम्मल हो सकती है अगर आपको आगे तिक्के वाली फ्लेवर नहीं पसंद, यानी कोयले का नहीं पसंद। तो अब मुझे तिक्के वाला फ्लेवर चाहिए था तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया और इसको दम पे रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। दम पे रखने के बाद हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया था और हमारा मसाला भी बहुत अच्छा बन गया। अब जी अब बारी आती है हम इसको वो फ्लेवर दें कोयले का, जिसकी वजह से हमारी कढ़ाई बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसके अंदर एक स्टील की छन्नी रखें और इसके अंदर कोयला रख के तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर दें ताकि जो इसमें से धुआँ निकलेगा वो सारे का सारा चिकन के अंदर चला जाए। ऊपर कवर करके हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये जी माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई मज़ेदार सी तैयार है। अब हम जी इसको सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार सी लग रही है और वाक़ई बहुत मज़ेदार बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी अब इसको सर्व करते हैं, फिर मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो आपको चेक करवाती हूँ। आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है अगर आप कमेंट करके मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें कि आपकी रेसिपीज़ कैसी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।